दोस्तों, सबसे पहले हमारे एस्ट्रो आर्टिस्ट एचपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। कहते हैं कि कुंडली में आपके पिछले जन्म की स्थिति लिखी होती है। यह कि आप पिछले जन्म में क्या थे, ज्योतिष से भी ये पता लगाया जा सकता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे, कौन थे और कहां से आए थे, किस कारण से ये आपका पुनर्जन्म हुआ है। ये सारी बातें ज्योतिष के अलावा ध्यान साधना से भी पता लगाई जा सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसे जानना भी बहुत आसान है। ये व्यक्ति का जन्म होता है तब पूर्व जन्म से लेकर मृत्यु के बाद तक की सभी स्थितियों को भगवान ग्रहों तथा राशि के माध्यम से जन्म कुंडली में निर्धारित कर देते हैं। जीवात्मा एक देह से दूसरी देह में जन्म लेती है। शरीर का नाश होता है, आत्मा का नहीं। पुराणों के अनुसार मनुष्य पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए ही पुनर्जन्म लेता है। पुराणों में भी भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों की धारणा को स्वीकारा गया है। महर्षि पराशर के अनुसार सूर्य से राम, चंद्रमा से कृष्ण, मंगल से नरसिंह, बुध से भगवान बुद्ध, गुरु से वामन, शुक्र से परशुराम, शनि से कूर्म तथा राहु से वराह और केतु से मत्स्य अवतार हुए हैं। मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि मैं पूर्व जन्म में कौन था, किस योनि में था और कहां से आया हूं। इन सब प्रश्नों के उत्तर भारतीय ज्योतिष के द्वारा संभव हैं। जन्म कुंडली का पंचम भाव का स्वामी एवं पंचम भाव स्थित ग्रह व सूर्य व चंद्रमा में से जो ग्रह बली है उसे दृश कोण में उसकी स्थिति पुनर्जन्म के बारे में बताती है। महर्षि पराशर के ग्रंथ बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जन्मकालिक सूर्य और चंद्र में से जो बली हो वह ग्रह जिस ग्रह के दृश कोण में स्थित हो उस ग्रह के अनुसार जातक का संबंध उस लोक से था। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी ग्रह से जातक के पूर्व जन्म के निवास का भी पता चलता है। पुनर्जन्म में जातक की दिशा जन्म कुंडली के पंचम भाव में स्थित राशि के अनुसार जातक के पूर्व जन्म की दिशा का ज्ञान होता है। पूर्व जन्म में जातक की जाति जन्म कुंडली में पंचमेश ग्रह की जो भी जाति है वही पूर्व जन्म में जातक की जाति होती है। मनुष्य की मृत्यु के समय जो कुंडली बनती है उसे पुण्य चक्र कहते हैं। इससे मृत्यु के अगले जन्म की जानकारी होती है। मृत्यु के 13 दिन बाद उसका अगला जन्म कब और कहां होगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जातक परिजात में मृत्यु उपरांत गति के बारे में भी बताया गया है। यदि मरण काल के लग्न में गुरु हो और जातक की देह देवलोक में सूर्य या मंगल हो तो मृत्युलोक में, चंद्र या शुक्र हो तो पितृलोक में और बुध या शनि हो तो नरक लोक में जाता है। यदि 12वें स्थान में शुभ ग्रह हो, द्वादशेश बलवान होकर शुभ ग्रह की दृष्टि होने पर मोक्ष प्राप्ति का योग होता है। यदि 12वें भाव में शनि राहु केतु की युति अष्टमेश के साथ हो तो जातक को नरक लोक की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में गुरु और केतु का संबंध द्वादश भाव से होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्म पत्रिका और प्रेत आत्माओं का गहरा संबंध है। जन्म पत्रिका में गुरु, शनि और राहु की स्थिति आत्माओं का संबंध पूर्व जन्मों के कर्मों के प्राप्त फल या प्रभाव बतलाती है। शनि के पहले घर में या बाद के घर में राहु की उपस्थिति होना या दोनों की युति और साथ में गुरु के होने की दृष्टि या प्रभाव जातक पर प्रेत आत्माओं का प्रभाव को बढ़ा देता है। गुरु यदि लग्न में हो तो पूर्वजों की आत्मा का आशीर्वाद या दोष दर्शाता है। अकेले में या पूजा करते वक्त उनकी उपस्थिति का आभास होता है। ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन दूध का दान करना चाहिए। दूसरे अथवा 8वें स्थान का गुरु दर्शाता है
कि व्यक्ति पूर्व जन्म में संत या संत प्रकृति का या उसे अतृप्त इच्छाएं पूर्ण न होने से उसे फिर से जन्म लेना पड़ा। ऐसे व्यक्ति को ऐसे अच्छे कर्मों के करने पर धार्मिक प्रवृत्ति से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे व्यक्ति समस्त घर में जन्म लेते हैं, उत्तरार्ध में धार्मिक प्रवृत्ति से पूर्ण जीवन बिताते हैं। उनका जीवन साधारण परंतु सुखमय रहता है और अंत में मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। गुरु तृतीय स्थान पर हो तो ये माना जाता है कि पूर्वजों में से कोई स्त्री सती हुई है और उसके आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत होता है, किंतु शापित होने पर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जीवन यापन होता है। कुल देवी या माँ भगवती की आराधना करने से ऐसे लोग लाभान्वित होते हैं। गुरु चौथे स्थान पर होने से जातक ने पूर्वजों में से वापस आकर जन्म लिया है। पूर्वजों के आशीर्वाद से जातक का जीवन आनंदमय होता है। शापित होने पर ऐसे जातक परेशानियों से ग्रस्त पाए जाते हैं। इन्हें हमेशा भय बना रहता है। ऐसे व्यक्तियों को वर्ष में एक बार पूर्वजों के स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए और अपने मंगलमय जीवन की कामना करनी चाहिए। गुरु 9वें स्थान पर होने पर बुजुर्गों का साया हमेशा मदद करता रहता है। ऐसा व्यक्ति माया का त्यागी और संत समान विचारों से ओतप्रोत रहता है। जो जो उम्र बढ़ती जाती है वह बली ज्ञानी बनता जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बद्दुआ भी नेक असर देती है। गुरु का 10वें स्थान पर होने पर व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कार से संत प्रवृत्ति, धार्मिक विचार, भगवान पर अटूट श्रद्धा रखने वाला होता है। 10वें, 9वें या 11वें स्थान पर शनि या राहु भी है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थल या न्यास का पदाधिकारी होता है। वह बड़ा संत होता है। दुष्ट प्रवृत्ति के कारण बेईमानी, झूठ और भ्रष्ट तरीके से आर्थिक उन्नति करता है, किंतु अंत में भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। 11वें स्थान पर गुरु बतलाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से तंत्र मंत्र, गुप्त विद्याओं का जानकार या कुछ गलत कार्य करने से दूषित प्रेतात्माएं पारिवारिक सुख में व्यवधान पैदा करती हैं। मानसिक अशांति हमेशा बनी रहती है और राहु की युति से विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों को मां काली की आराधना करनी चाहिए और संयम से जीवन यापन करना चाहिए। 12वें स्थान पर गुरु के साथ राहु या शनि का योग पूर्व जन्म में इस व्यक्ति द्वारा धार्मिक स्थान या मंदिर तोड़ने का दोष बतलाता है और उसे इस जन्म में पूर्ण करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अच्छी आत्माएं अदृश्य रूप में साथ देती हैं। इन्हें धार्मिक प्रवृत्ति से लाभ होता है। गलत खान पान से तकलीफों का सामना करना पड़ता है। शनि का लग्न या प्रथम स्थान पर होना दर्शाता है कि व्यक्ति पूर्व जन्मों से अच्छा वैद्य या पुरानी वस्तुओं, जड़ी बूटी, गुड़ विद्याओं का जानकार रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को अच्छी अदृश्य आत्माएं सहायता करती हैं। इनका बचपन बीमारी या आर्थिक परेशानी पूर्ण रहता है। ये ऐसे मकान में निवास करते हैं जहां पर प्रेतात्माओं का निवास रहता है। उनकी पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। शनि दूसरे स्थान पर हो तो माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति को अकारण सताने से या कष्ट देने से उनकी बद्दुआ के कारण आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक परेशानियां भोगता है। राहु का संबंध होने पर निद्रा रोग, डरावने स्वप्न आते हैं या किसी प्रेत आत्मा की छाया अदृश्य रूप से प्रत्येक कार्य में रुकावट डालती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। शनि या राहु तीसरे या छठे स्थान पर हो तो अदृश्य आत्माएं भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास करवाने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति जमीन संबंधी कार्य, घर जमीन के नीचे क्या है, ऐसे कार्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये लोग कभी कभी अकारण भय से पीड़ित पाए जाते हैं। चौथे स्थान पर शनि या राहु पूर्वजों का
सर्प योनि में होना दर्शाता है। सर्प की आकृति या सर्प से डर लगता है। इन्हें जानवर या सर्प की सेवा करने से लाभ मिलता है। पेट संबंधी बीमारी के इलाज से सफलता मिलती है। 5वें स्थान पर शनि राहु की उपस्थिति पूर्व जन्म में किसी को घातक हथियार से तकलीफ पहुंचाने के कारण मानी जाती है। इन्हें संतान संबंधी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पेट की बीमारी, संतान देर से होना इत्यादि परेशानियां रहती हैं। 7वें स्थान पर शनि या राहु होने का पूर्व जन्म संबंधी दोष के कारण आंख, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक सुख में कमी महसूस करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति और अपने इष्ट की पूजा करने से लाभ होता है। 8वें स्थान पर शनि या राहु दर्शाता है कि पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति पर तंत्र मंत्र का गलत उपयोग करने के कारण अकारण भय से ग्रसित है। इन्हें सर्प, चोर, मुर्दों से भय बना रहता है। इन्हें दूध का दान करने से लाभ प्राप्त होता है। 9वें स्थान पर शनि पूर्व जन्मों से दूसरे व्यक्तियों की उत्पत्ति में बाधा पहुंचाने में दोष दर्शाता है। अतः ऐसे व्यक्ति नौकरी में विशेष उन्नति नहीं कर पाते। सो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट ज़रूर दीजिए।